हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर TGT PGT एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस के अनुसार आज हमारी क्लास नंबर 20 रहने वाली है। अभी तक की अगर आप सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं भक्ति काल, जैसे कि हम अपने चैनल पर आदिकाल पूरा करवा चुके हैं और भक्ति काल की हमने शुरुआत कर रखी है। तो भक्ति काल को मैंने बताया था 2 भागों में बांटा गया है, एक सगुण धारा और एक निर्गुण धारा। तो निर्गुण धारा हमने कंप्लीट करवा दी है। निर्गुण के अंतर्गत हमने संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ा और सगुण धारा के अंतर्गत हम राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा 2 शाखाएं पढ़ेंगे। इसको 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ने किया है। तो इस तरीके से ना डिटेल से तो मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ। ये इन पर निर्गुण की संत और सूफी काव्य दोनों पर वीडियो डाल चुकी हूँ। भक्ति काल कहाँ से शुरुआत हुई, उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, इस पर भी वीडियो डाल चुकी हूँ। और अब हम पढ़ रही हैं सैगुण धारा। तो सैगुण धारा का जो उद्भव और विकास था कि कहाँ से आई, दक्षिण से आई, किस किस ने इसका विकास किया, ये सब वीडियोस में डाल चुकी हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सैगुण धारा और उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा। ठीक है। तो राम भक्ति शाखा में जिसने भी मैंने पिछली वीडियो में आपको संप्रदाय बताए थे और जो आलवार भक्त थे वह वैष्णव भक्त थे, यानी कि राम की पूजा उपासना करते थे। शुरुआत करते हैं। आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। तो आलवार भक्त मैंने बताए थे, आलवार भक्तों की संख्या 12 थी और तमिल यानी कि दक्षिण भारत में जो वैष्णव भगत थे उनको आलवार भक्त कहा जाता था और जो शिवजी के भगत थे उन्हें नैनमार कहा जाता था। इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आलवार भक्तों में बात करूं सबसे प्रथम कवि की, तो वो षटकोप को माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। आपको एक एक नोट बना लेना है कि षटकोप की जो रचना थी वो सहस्त्र गीत थी और इसमें राम की उपासना का उल्लेख मिलता है। 7वें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। तो 12 जो आलवार भक्त थे मैंने उनके नाम दोनों भाषाओं में बताए थे, संस्कृत में भी और तमिल में भी। तो वो आपने एक बार सारे नाम पढ़ लेने हैं। अगर आपने वो 12 नाम पढ़ रखे हैं तो आप षटकोप को भी जानते होंगे और आपने कुलशेखर का नाम भी सुन रखा होगा। जो आलवारों की संख्या 12 थी, सबसे प्रथम कवि उनमें से षटकोप था और जो 7वां आलवार था उसका नाम कुलशेखर था और कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय पढ़ा था फिर हमने इससे पीछे। तो श्री राम विशिष्ट मैंने बताया था। श्री संप्रदाय जिसके आदि प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे और उनके सिद्धांत की बात करूं तो विशिष्टाद्वैतवाद था। ये मैंने एक ट्रिक से बताया था, तो इससे पीछे वाले वीडियो जरूर देख लें। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। अब आपसे पूछ ले कि श्री संप्रदाय का सबसे पहला राम भक्त कवि या आचार्य कौन था, तो वो था आचार्य रंगनाथ मुनि। ध्यान से सुनना, रंगनाथ मुनि कौन से संप्रदाय के सबसे पहले आचार्य थे राम भक्ति के, तो वो थे श्री संप्रदाय के। ये नाम हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है क्योंकि संप्रदाय से किसी एक संप्रदाय के 3 या 4 ऑप्शन आपके पेपर में देकर पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, श्री संप्रदाय का सबसे पहला राम भक्त कवि आचार्य रामनाथ मुनि था और श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी दोनों की उपासना मान्य है। और उसके बाद है, काफ़ी ये लंबी है, इस पर 2-3 पार्ट वीडियो के बनेंगे, तो धैर्य से इसको आपको पूरा करना है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर अद्वैत वेदांत जिसे शंकराचार्य ने दिया था इसका इन्होंने खंडन किया और विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। विशिष्टाद्वैतवाद का मतलब है कि जिनके ब्रह्मा का ही ये जो पूरा संसार है, इस संसार में जितने प्राणी हैं वो सभी ब्रह्मा के ही अंश हैं।
ठीक है। और रामानुजाचार्य ने किसका खंडन किया? अद्वैतवाद का। ठीक है। और अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए, यानी कि षटकोप सबसे पहले थे और इसके 5 पीढ़ी के बाद कौन से आचार्य आए? रामानुजाचार्य आए। अब रामानुजाचार्य की जो आपसे स्थापना पूछे कि कौन से संप्रदाय की, कौन से मत की स्थापना की, तो विशिष्टाद्वैतवाद मत की स्थापना की। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामानुजाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अभी हम सारा जो भी पढ़ रहे हैं श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। और इनका मत क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद। हम इसी के बारे में सारी बातें कर रहे हैं। रामानुजाचार्य को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। ये आप पढ़ें तो देख ले, थोड़ा सा स्थान का याद रखें तो रख सकते हैं। रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए, यानी कि रामानुजाचार्य के बाद कौन से प्रसिद्ध आचार्य हुए? रामानंद हुए। और अब रामानंद का भी संप्रदाय कौन सा माना जाएगा? विशिष्टाद्वैतवादी माना जाएगा। हिंदी में राम काव्य की पुरस्कारकर्ता रामानंद को माने जाते हैं, यानी कि राम काव्य में अगर सबसे अधिक योगदान है तो वो किसका माना जाता है? रामानंद का माना जाता है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। मध्यकाल में अगर आपको बात करें, उस समय जब मुस्लिम साम्राज्य हमारे देश में था, मुस्लिम सत्ता का मतलब शासन था, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, इनको मुस्लिम कहा जाता है। तो उस समय स्वाधीन चिंता के गुरु कौन थे? रामानंद थे। और ऐसे भी कहा जाता है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। तो द्रविड़ से अगर उत्तर भारत में कोई भक्ति को लेकर आए तो वो रामानंद ही थे। और ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है जो आपको पूरी तरीके से याद रखना है। रामानंद की गुरु का नाम राघवानंद था, ये भी ध्यान रखना है। रामानंद के गुरु का क्या नाम था? राघवानंद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। अब आपसे पेपर में पूछ ले कि किस विद्वान ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा, तो वो कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, किंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। यानी कि उत्तर भारत में अगर राम भक्ति को कोई लेकर आया तो वो राघवानंद जी थे, लेकिन उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित करने और जगह जगह पर उसका प्रचार और प्रसार करने का काम किसने किया? रामानंद ने किया। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। ठीक है। इनकी प्रमुख ग्रंथ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद कर लेने हैं, पूछा जाता है। तो रामानंद के ग्रंथ कौन कौन से थे, ये आपको नोट्स बना लेने हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि रचनाएं भी टीजीटी पीजीटी एस्टेट में पूछी जाती हैं। तो रामानंद के जो प्रमुख ग्रंथ थे वो थे वैष्णव, ममताज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत, ये पूछा जाता है, और एक आनंद भाष्य। ये 2 रचनाएं काफ़ी पूछी जाती हैं। ये सारे रचनाएं किसकी थी? रामानंद की थी। एक बार आप लिखेंगे, लिखकर एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रामानंद चरित्र प्रमुख काव्य पंक्ति निम्नांकित हैं। अब कुछ पंक्तियां हैं रामानंद रचित, यानी कि जिन पंक्तियों का रामानंद जी ने जिनकी रचना की हैं, और वो पंक्ति है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भर मही कापे, रोग शोक जाके सीमा न चापे। ये पंक्तियां किसकी है? रामानंद द्वारा रचित हैं। कहा जाइए हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग, ये पंक्ति भी किसकी है? रामानंद की है। अब आपको पंक्तियां भी ध्यान रखनी है, और पंक्तियों में ना आप हिंट बना ले कोई ना कोई, किसी इस पंक्ति को आप कहीं ना कहीं से जोड़ ले रामानंद जी से, ताकि पेपर में आपको देखते ही याद आ जाए। ठीक है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। अब पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि रामावत संप्रदाय, ये पूछा भी गया था ऑप्शन में, मैच करने थे एक बार पीजीटी एस्टेट या टीजीटी एस्टेट की बात कर रही हूँ। तो रामानंद ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की, आपसे पूछा जाए तो रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध थे। अब प्रश्न इंपोर्टेंट है ये,
आप पूछ ले कि कौन से संप्रदाय के लोग वैरागी नाम के से प्रसिद्ध हुए, तो रामावत संप्रदाय के जो लोग थे वो वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय हैं। तो एक एक प्रश्न में, एक एक पॉइंट में एक एक प्रश्न है, इसे आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। रामानंद, अब रामानंद की बात कर रहे हैं हम। रामानंद ने कौन सा संप्रदाय बनाया? रामावत संप्रदाय बनाया। इस संप्रदाय के लोग किस नाम से प्रसिद्ध हुए? वैराग्य नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, वैरागी, सॉरी। रामानंद के शिष्य कितने थे? 12 थे। और रामानंद खुद किसके शिष्य थे? तो वो राघवानंद के थे, राघवानंद के शिष्य थे। ठीक है, रामानंद के 12 शिष्य थे। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी व रामकुमार वर्मा के अनुसार ये निम्नलिखित है। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी यही 12 माने हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 12 माने हैं, शुक्ल जी ने 12 माने हैं, और रामकुमार वर्मा के अनुसार ये निम्नलिखित है। अब देखो, आपसे पूछ ले कि रामानंद के कौन से 12 शिष्य थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अधिकतर किताबों में आपको ये देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पर आपको ये भी देखने को मिलेंगे। तो कुछ एक तो लगभग सेम सेम से नाम है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पढ़ते हैं तो इनको याद करने की एक ट्रिक है, अनंतानंद। अनंत सुख है किस में? सुर में। अनंत सुख मिलता है सुर में, किसको? नरों को। नर मतलब इंसान। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद और भावानंद। सुर में क्या होते हैं? भाव होते हैं। फिर उसके बाद ये 5 तो आप लगातार याद कर ले, 5 6 तो 1 2 3 4 और 5। फिर उसके बाद है पीपा, कबीर, सेन और धना। ये मैंने ऐसे ही रट रखे, 2 ना अक्षर के हैं, पीपा, सेन, धना और कबीरदास। उसके बाद इसी श्रृंखला में 2 4 और बच गए हैं। रैदास, रैदास भी इसी परंपरा में है। रैदास, पद्मावती और सुरसरी। याद कैसे रखेंगे? 5 तो आनंद थे, अनंतानंद, सुखानंद, ठीक है, सुरसुरानंद, सुरसरीनंद, ऐसे। या फिर कबीर, सेन, धना, पीपा और कबीर, सेन, कबीर मतलब कबीरदास, सेन, कबीर, धना, पीपा, फिर रैदास, पद्मावती, सुरसरी। मैंने ऐसे कर रखे थे, तो आप भी ऐसे ही कर लें। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार थे। अब उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार देखते हैं कौन कौन से हैं। तो धना कह दिया, इसको धन्ना कह दिया, इसने सेन कह दिया, इसने सेना कह दिया। कबीरदास को इसने कबीर कह दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। पीपा को पीपाई कहा है। भावानंद को भवानंद कह दिया। नर हरियानंद को इन्होंने परमानंद कह दिया। सुरसुरानंद को सुरसुरानंदी का, सुखानंद को सुखानंद, बस अनंतानंद को क्या कह दिया? आशानंद कह दिया। तो थोड़ा सा आपको रटना नहीं है, बस थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन से 12 माने हैं, और रामकुमार वर्मा ने अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वर, उसी से मिलते जुलते हैं सारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से। नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन। ठीक है, और उसके बाद इन्हीं के कुछ और देख लेते हैं। तो रैदास, महानंद, जिसको पद्मावती कहा, इसको महानंद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ठीक है, और श्री आनंद, और इसके अनुसार है धना, रैदास और पद्मावती। वही नाम है सारे, आप तीनों को एक साथ लिखकर बस थोड़ा ये पता होना चाहिए कि 12 कौन कौन से शिष्य थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। तो यहाँ से मैंने एक बार वीडियो बीच में स्टॉप कर दी थी। अनंतानंद ये हमने पढ़ लिया था। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का, तो यहाँ पर देखो बुक्स में ना अनाप शनाप बहुत कुछ भी दिया हुआ होता है, तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैं साथ साथ यहाँ पर बताती रहती हूँ। तो इस तरीके के प्रश्न चाहे आप रहने दें, ठीक है। तो गलता नामक स्थान जहाँ पर, जो कि अजमेर राज्य में पड़ता है, वहाँ पर सबसे पहले रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की गई थी। और ये जो पहले ये जगह थी गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था, जैसे कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य हमने पढ़ा आदिकाल के अंतर्गत। तो उस स्थान पर पहले नाथपंथियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज, तो ये भी आप रहने दें।
थोड़ा सा बस मैं तो वैसे पढ़ा देती हूँ, आप भी ऐसे पढ़ लेना, ज़्यादा इन पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने दिमाग से एक बार ज़रूर निकाल लेना, बाकी एग्जामिनर है क्या पता कौन सा प्रश्न डाल दे। तो अजमेर के राजा, और हो सकता है कोई कैंडिडेट HPSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी इस वीडियो को देख रहा हो, तो प्रश्न मैं सारे ही करवा देती हूँ, लेकिन TGT PGT एस्टेट खास तौर से मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, तो उनके लिए ये प्रश्न थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये 2-4 पॉइंट थे, ये थोड़े से कम इम्पोर्टेंट है। जहाँ से जो महत्वपूर्ण होगा वो मैं बताती चलूँगी। अजमेर के राजा पृथ्वीराज, यानी कि पृथ्वीराज अजमेर के राजा थे, पयहारी जी के शिष्य बने। ये पयहारी जी के शिष्य बने। पयहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए, कौन कौन? अगरदास और किलदास। किलदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। तो पूछ सकते हैं कि तपसी शाखा की स्थापना किसने की? तो किलदास ने की, और ये कोई खास वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। किलदास के शिष्य द्वारकादास थे, इनके वो और इसके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। तो इन सब बातों को आप रहने दे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताती चलती हूँ। यहाँ से फिर आपको देखना है अगरदास। अगरदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है कि रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये अगरदास ने की। और रसिक संप्रदाय क्यों कहा? रसिक रस से बना है। राम भक्ति परंपरा में इन्होंने रसिक भाव का समावेश किया, समावेश करके और फिर इन्होंने अपना संप्रदाय भी रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन से थे? थोड़ा सा बस ध्यान से एक बार देख लेना है। बाल कृष्ण, बाल अली, रसमाला। वैसे अभी तक आज तक ये एस्टेट में प्रश्न यहाँ से पूछा नहीं गया है। तो अगरदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रहवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अगर अली भी, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अभी हम अगरदास जी के बारे में जान रहे हैं, तो अगरदास जी के बारे में आपके इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं ये महत्वपूर्ण है। अगरदास जी की जो रचनाएं हैं पेपर में पूछी जाती हैं, तो इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो यहाँ पर पुस्तक का नाम दिया गया है और उस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है ये यहाँ पर दी गई है। तो अगरदास जी की पहला ग्रंथ है हितोपदेश उपखाना बावनी। हितोपदेश ध्यान से सुननी है, इनकी वो ध्यान मंजरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अगरदास की जो रचना है ये पेपर में पूछी जाती है। राम ध्यान मंजरी भी पूछी जाती है और अष्टयाम भी पूछा जाता है। तो वैसे अष्टयाम नाभादास जी ने भी लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है, और अगरदास ने भी अष्टयाम की रचना की थी। अब आपके पेपर में अगर पूछा जाएगा तो या तो ऑप्शन में अगरदास नहीं होगा या फिर नाभादास नहीं होगा, तो दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। अगर दोनों ने ही अष्टयाम की रचना की थी। अगरदास जी का सबसे पहला है हितोपदेश, यानी कि अग्र, आप याद रखेंगे अग्र, आगे आगे क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, ध्यान लगाकर उपदेश देते हैं, किसका? राम का। और अष्टयाम मतलब आठों पहर। इस प्रकार से आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं, या 2-2 4-4 रचनाएं हैं, इनमें ट्रिक की कोई खास ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली रचना है हितोपदेश उपखाना बावनी। इसकी विषय वस्तु यहाँ पर नहीं दी गई है। ध्यान मंजरी, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान मंजरी किसकी रचना है? अगरदास, ठीक है। रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है ये। तो अभी बताया था कि अगरदास जी ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी, तो रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है कि रसिकोपासना जो है वो किस प्रकार से होती है, क्योंकि इसने राम भक्ति के अंदर रसिक का प्रादुर्भाव किया था। रसिक भाव की प्रधानता इनके ग्रंथ उसमें रचनाओं में थी, इसलिए इन्होंने रसिका संप्रदाय बनाया और रसिकोपासना का सिद्धांत एक ग्रंथ भी लिखा, और उस ग्रंथ का नाम है ध्यान मंजरी। राम ध्यान मंजरी एक अगली और ग्रंथ का नाम है राम ध्यान मंजरी। फिर कुंडलियां नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, और अष्टयाम या अष्टयाम को यह क्या कह सकते हैं? रामाष्टयाम, ठीक है। संस्कृत भाषा में रचित है ये, और सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण है। उसके बाद कुंडलियां नामक जो पुस्तक इन्होंने लिखी वो नीति परक है, यानी कि नीति परक दोहे उसके अंदर संकलित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगरदास की सभी रचनाएं आप लिख लें, अपने नोट्स बना लें। अब इंपॉर्टेंट बातें कुछ और है अगरदास जी को लेकर। अगरदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं,
ठीक है। अगरदास के शिष्य अगरदास जी ने अष्टयाम लिखी और नाभादास ने भी अष्टयाम लिखी, क्योंकि अगरदास के शिष्य कौन थे? नाभादास जी थे। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे, ये आप रहने दें, ठीक है। फिर यहाँ पर यही बता रखा है, विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा आप नोट कर लें। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का मतलब राम कथा से संबंधित अगर हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य पूछा जाए या आपसे प्रश्न किया जाए कि हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है जो राम कथा से संबंधित है, तो वो है राम कथा, रामायण कथा। और किसने लिखी थी? ये विष्णुदास ने, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। ईश्वर दास अगले कवि आते हैं। राम शाखा के हम पढ़ रहे हैं, तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत हमने अगरदास जी को पढ़ा, इससे पहले हमने रामानंद जी को पढ़ा, और रामानंद के बाद विष्णुदास के बारे में कुछ जाना, और विष्णुदास के बाद फिर आते हैं ईश्वर दास। तो ये सभी आपको पॉइंट नोट कर लेने हैं। ईश्वर दास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? सत्यवती कथा जो 1501 ईस्वी में का प्रकाशन हुआ, भरत मिलाप, अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, रचनाएं नोट कर लेना और याद भी कर लेना। गोस्वामी तुलसीदास अगला नाम आता है, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत अगला नाम आता है गोस्वामी तुलसीदास जी का, जो कि राम भक्ति जो शाखा है इसके केंद्र बिंदु हैं। काफ़ी ज़्यादा ग्रंथ लिखे और सारी जो राम भक्ति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है इनकी भूमिका रही है। तो गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, यानी कि भक्ति काल के अंतर्गत अगर राम भक्ति शाखा का कोई प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं वो तुलसीदास जी को कह सकते हैं। इनका सामान्य विवरण निम्नांकित है। अब इनके बारे में काफ़ी भर के पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, मृत्यु 1623 ईस्वी में। माता का नाम हुलसी था, मैंने पहले भी बताया था, और हुलसी जो इनकी माँ थी, जन्म देते ही इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद पार्वती नाम की एक महिला इनका पालन पोषण करती है। इनका पिता का नाम था आत्माराम दुबे, जो कि एक ज्योतिष शास्त्र थे, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, और दीक्षा गुरु कौन से थे? नर हरियानंद, और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। दोनों गुरु का याद रखना है। अगर आपसे तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु का नाम पूछे तो शेष सनातन बताना है, अगर दीक्षा गुरु का नाम पूछे तो नर हरियानंद बताना है, ठीक है। और डिटेल से भी मैंने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा रखा है, तो आप देख सकते हैं। तुलसीदास जी के जन्म स्थान के बारे में काफ़ी विषय में मतभेद है, तो वो मतभेद क्या है कि कौन कौन से विद्वान इनका जन्म स्थान सुकरखेत सोरो से मानते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो राजापुर से इनका जन्म स्थान मानते हैं, ठीक है। तो दो तरीके की जो मतभेद हैं विद्वानों के अंतर्गत हैं। तो अब देख लेते हैं कि सुकरखेत यानी कि सोरो भी इसको कहा जाता है, और ये जिला एटा में पड़ता है, ठीक है। और इसको जन्म स्थान कौन कौन मानते हैं तुलसीदास जी का? तो लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, राम दत्त भारद्वाज और गणपति चंद्र गुप्त। याद कैसे करेंगे? राम राम राम, दो तो राम है और एक सीताराम, तीन हो गए। राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और लाला सीताराम, तीनों याद हो गए। उसके बाद गौरी शंकर द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो दो द्विवेदी हैं, और फिर गणपति चंद्रगुप्त। ये मानते हैं शुकरखेत सोरो नामक स्थान को तुलसीदास जी का जन्म स्थान। 2-4 बार पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रह जाएगा। उसके बाद जिला बांदा राजापुर नामक गांव को कौन कौन से विद्वान इनका जन्म स्थान मानते हैं? तो बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाब द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और शिव सिंह सेंगर और बेनीदास माधव का भी आपके पेपर में पूछ सकते हैं। तो ये मानते हैं राजापुर जिला बांदा को इनका जन्म स्थान मानते हैं।
उसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो तुलसीदास जी से संबंधित है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं, स्मार्त वैष्णव मानते हैं। ठीक है, तुलसीदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते हैं? स्मार्त वैष्णव। वैष्णव मैंने बताया था जो राम भक्ति में लीन रहते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास हुआ। हिंदी काव्य जो लिखा गया हिंदी साहित्य के लिए, उसकी प्रौढ़ता मतलब उसका विकसित रूप कहाँ से शुरुआत होती है? तो उस युग का आरंभ कहाँ से होता है? हिंदी काव्य की प्रौढ़ युग का आरंभ कहाँ से होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, याद रखना, ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां निम्न है। उक्तियां मतलब कथन। कुछ विद्वान है, कोई तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं, कोई मुगल काल का सबसे महान कवि कहते हैं। तो फिर ये देख लेते हैं कि किस किस ने क्या क्या कहा है। ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। टीजीटी एस्टेट में इसी प्रकार के प्रश्न एक दो पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान। तो आपको ना, एक तो अगर आप एस्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं वास्तव में, तो मैं जितने भी यहाँ पर कवि बता रही हूँ और उनकी रचनाएं बता रही हूँ, तो आपको उनकी रचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा रचनाएं आपको याद होंगी, रचनाओं के बारे में आपको पता होगा, चाहे वो कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे नाटक हो, चाहे निबंध हो, चाहे अन्य गद्य विधाएं हो, वो आपको जितनी ज़्यादा याद होंगी, आपको पेपर सॉल्व करने में उतनी ही आसानी होगी। उसके बाद आता है नाभादास जी क्या कहते हैं तुलसीदास जी के बारे में? वो इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। कलिकाल का क्या कहते हैं? वाल्मीकि कहते हैं। स्मिथ क्या कहते हैं? तो ये मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति था। मुगल काल मैंने आपको बताया था कि जिस समय तुलसीदास जी का समय था, वो काल मुगलों का काल था, हमारे देश के अंतर्गत मुस्लिम साम्राज्य था। तो स्मिथ ने क्या कहा कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्रियर्सन ने क्या कहा इसे? तो ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कहा। यानी कि महात्मा बुद्ध के बाद अगर लोक नायक कोई हुआ है तो वो तुलसीदास जी हुए हैं, ऐसा ग्रियर्सन कहते हैं। मधुसूदन सरस्वती जी क्या कहते हैं? तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। और अगला रामचंद्र शुक्ल जी का महत्वपूर्ण है कि आनंद कान ने, ये भाई आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो मैं बताती हूँ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपको एक भी कथन नहीं छोड़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं तुलसीदास जी के बारे में कि इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है, कि मनुष्य के जितने भाव हैं, मनुष्य का जो व्यवहार है, वहाँ तक इनकी वाणी पहुँची है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती हैं, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। मतलब देखो, कुछ एक कवि तो होते हैं जो केवल व्यक्तिगत साधना पर बल देते हैं, कुछ एक होते हैं जो वैराग्य पर ध्यान देते हैं, और कुछ एक ऐसे होते हैं जो केवल लोक पक्ष को ही अपने काव्य के अंदर रखते हैं। लोक पक्ष मतलब सामान्य जनता में जो कुछ भी है, चाहे वो परिवार को लेकर हो, चाहे सामाजिक कर्तव्य हो। अब देखो, हम सब लोक व्यवहार में ही आ जाते हैं, लोक जन में ही हम सब शामिल हैं। तो हम एक परिवार में रहते हैं, और परिवार में रहते वक्त हमारे कुछ सामाजिक कर्तव्य भी हैं, और इसी के साथ साथ अगर हम व्यक्तिगत साधना करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझा रही हूँ आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पॉइंट के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। हम परिवार में रहते हैं, कुछ सामाजिक कर्तव्य हैं, और फिर हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यक्तिगत साधना करें तो हम अपने परिवार से दूर हो जाएं। तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इन्होंने एक और तो व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मनुष्य को
व्यक्तिगत साधना करनी चाहिए और भगवत भजन का उपदेश करते हैं कि हमें भगवत भजन में बिल्कुल डूब जाना चाहिए। और दूसरी तरफ इन्होंने क्या कहा है कि लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। मतलब इन्होंने इन दोनों में सामंजस्य स्थापित किया है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत साधना को मान लिया तो परिवार और समाज की इन्होंने उपेक्षा कर दी, और ऐसा भी नहीं है कि परिवार और सामाजिक कर्तव्यों को अपना लिया तो व्यक्तिगत साधना की उपेक्षा कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने दोनों में सामंजस्य स्थापित किया और यही बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं। आगे रामचंद्र शुक्ल जी और एक कथन कहते हैं, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। कह रहे कि हिंदी का अगर प्रौढ़तम रूप देखना है, प्रौढ़तम मतलब सुसंगठित, परिमार्जित, सुसंस्कृत जो रूप आपको हिंदी का देखना है तो वो उसके लिए एक अकेले कवि तुलसीदास जी ही काफ़ी हैं। अगले रामचंद्र शुक्ल जी का अगला कथन है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा कोई पेपर होता होगा जहाँ यहाँ पर ये पॉइंट देखने को ना मिलता हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा, इनको लोकनायक कहा कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। इन्होंने धर्म अधर्म, शिव वैष्णव और सगुण निर्गुण सभी के अंदर इन्होंने सामंजस्य स्थापित किया, ना किसी एक चीज़ की अवहेलना की और ना ही एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनाया। ना तो मतलब किसी चीज़ को इन्होंने नकारा और ना ही बहुत ज़्यादा उसकी तरफ आसक्त होने के लिए इन्होंने अपनी रचनाओं में कहा, बल्कि इन दोनों में इन्होंने सामंजस्य स्थापित किया, समन्वय स्थापित करने का अपार धैर्य लेकर आए हों। तो ये बात किसने कही है, हजारी प्रसाद। लोकनायक शब्द आपको कहीं भी दिखे तुलसीदास जी के बारे में तो समझ लेना कि वो तुलसीदास जी के बारे में कह रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा एक पॉइंट बता दिया है। और उसके बाद रामविलास शर्मा जो हैं ये तुलसीदास जी को जातीय कवि कहते हैं, और अमृतलाल नागर जो हैं ये मानस का ये हंस कहा है। तो अभी मैंने एक मानस का हंस उपन्यास पढ़ाया था, आप मेरे वीडियो चैनल पर जाकर देखना, वीडियोज़ में कल या परसों, कल ही मैंने उसकी वीडियो डाली है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मानस का हंस उपन्यास मैंने पूरा पढ़ाया था। और मानस का हंस जो उपन्यास है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मानस का हंस नामक जो उपन्यास है वो किसके जीवन चरित्र पर आधारित है, तो ये तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। ये पीजीटी में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और खंजन नैन पूछे तो खंजन नैन भी इन्होंने लिखा है, और खंजन नैन उपन्यास जो है ये सूरदास जी के जीवन चरित्र को ध्यान में रखकर लिखा गया है। ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। बाकी क्या है आगे और देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट दैतवाद से प्रभावित थे। ये भी इम्पोर्टेंट दोनों पॉइंट यहाँ पर एक नंबर पक्का। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। मैंने जब भक्ति काल शुरू में पढ़ाया था तो भक्ति के 9 रूप बताए थे, उसमें से एक दास्य भाव भी था। और तो दास्य भाव किस प्रकार का है, जो तुलसीदास जी का राम के प्रति है। तो राम को उसका तुलसीदास जी अपने आप को राम का दास समझते हैं। और फिर ये भक्ति किस प्रकार की है, दास्य भाव की। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 लोगों की भक्ति पूछी जाती है, एक तो सूरदास की भक्ति साख्य भाव की है, तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की है, और एक मीरा की भक्ति भावना पूछी जाती है जो माधुर्य भक्ति है, जो कृष्ण जी को अपने पति रूप में मानती हैं। ठीक है, अब ये मैं शुरू से पढ़ाया था कि विशिष्ट श्री राम विशिष्ट मतलब श्री संप्रदाय और श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, और इनका जो सिद्धांत था वो विशिष्टाद्वैतवाद था। और इसी श्री संप्रदाय को और इसी विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत से प्रभावित थे गोस्वामी तुलसीदास जी, और जो इनकी भक्ति भावना थी वो दास्य भाव की थी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबी होती जा रही है और इसके अंतर्गत हम यहीं पढ़ेंगे। फिर भाई इसमें काफ़ी है, मैं इसको 2 पार्ट में आपको करके पढ़ा दूंगी।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो गुरु परंपरा का कर्म इस प्रकार है। गोस्वामी जी की गुरु परंपरा अगर आपसे पूछे तो हमने रामानंद जी बताए थे, और एक बार माफ़ी चाहूँगी, नरहरियानंद। मैंने 2 गुरु बताए थे अभी तुलसीदास जी के, एक तो दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु शेष सनातन थे और दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे, या नरहरिदास भी कहा जाता है। ये तुलसीदास जी के गुरु थे। तो ये तुलसीदास जी के गुरु की परंपरा की शुरुआत देखें तो सबसे पहला चरण राघवानंद जी का। राघवानंद के शिष्य थे रामानंद, और रामानंद के शिष्य थे जो आलवार भक्तों में सबसे ऊपर था अनंतानंद। अनंतानंद थे, और अनंतानंद के शिष्य थे नरहरियानंद और या नरहरिदास, और इनके शिष्य थे तुलसीदास। तो ये क्रम था। और रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। तो आप सभी को पता है कि तुलसीदास जी का जो बचपन का नाम था वो राम बोला था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही तुलसीदास जी पैदा हुए थे तो बचपन से उसके 32 वो दांत थे, और ये मुंह से राम राम बोल रहे थे। तो इनका नाम रख दिया गया राम बोला, और राम बोला से इनका नाम कैसे पड़ा? तुलसीदास जी। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक घटना है कि जब ये नरहरिदास जी से मिलते हैं और वो भगवान के श्री राम जी के चरणों में जब अपना शीश झुकाते हैं तो उनके ऊपर एक तुलसी का पत्ता गिर जाता है, जिसके कारण इनका नाम तुलसीदास पड़ा। तो ये पता चल गया होगा। अब यहाँ से ना हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर मैं इस वीडियो का समाप्त करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। एस्टेट वाले बच्चे तो वीडियो को शेयर करें, आपका कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एस्टेट में केवल 90+ मार्क्स लेने हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आप बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।